200 मैच हारने के बाद वेस्ट इंडीज के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद अकेले कप्तान रिजवान नहीं बल्कि हसन नवाज समेत दोनों यहां पर आपदीदा हो गए हैं। जी हां दोस्तों, इंटरव्यू में रो पड़े हैं और बता दिया कि इन 4 खिलाड़ियों ने जानबूझकर पाकिस्तान टीम को जीते मैच हरवाए हैं। जी हां दोस्तों, वो कौन से खिलाड़ी हैं, हाईलाइट्स हो चुके हैं, आइए जानते हैं वो नाम। और दूसरी जानब इन नामों के बाद यहां पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा एक्शन आ गया। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन आया है, वो भी आप लोगों को सुनाते हैं। पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिर किन किन खिलाड़ियों की करा दी है पाकिस्तान टीम से छुट्टी पक्की पक्की, और दूसरी जानब शुएब अख्तर ने फिर किसी को नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, उसने यहाँ पर शुएब अख्तर ने कप्तान रिजवान समेत सभी का यहाँ पर रगड़ा उतार दिया है और बहुत से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आइए जानते हैं यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात के भाईजान किन खिलाड़ियों ने जानबूझकर मैच हरवाया है, और ख़ासकर यहाँ पर हसन नवाज ने जो खुलासा किया है उसको सुनकर सब आपदीदा हो गए हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये बेचारा अकेला लड़ता है, हर बार लड़ता है, लेकिन इस मैच में भी आप लोगों को पता है ये 13 रन्स बनाकर गया, लेकिन जब ये 13 रन्स पर आउट हुआ है, स्टंप आउट हुआ है, बुरे तरीके से हुआ है, बेचारा यानी कि यंगस्टर है, लेकिन इसका यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने मजाक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, कि आप कैसे खिलाड़ी हो, इस तरीके से आउट हो रहे हो। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि बुरी बात है कि आप यंगस्टर को इस तरह ट्रोल करो। आइए जानते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान को मैचेस हरवा रहे हैं और किन खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान यहाँ पर ओडीआई सीरीज से हाथ धो बैठा है। मुकम्मल तफसीलात देते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पर बताते चलिए, सबसे पहले आप लोग नीचे बता दें, मुझे ये बता दें कि नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और यहाँ पर रिजवान, ये जो 4 हमारे मेन प्लेयर हैं, इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए मजीद या नहीं होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले समरी रखता हूँ, आप लोगों को लग पता जाएगा कि भाईजान टीम में हुआ क्या है, चल क्या रहा है माजरा, उसके बाद कौन से खिलाड़ी हैं, यहाँ पर पीसीबी का क्या एक्शन हुआ है, और यहाँ पर दूसरी जानब शुएब अख्तर ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। अगर समरी की बात की जाए, पाकिस्तान ने पहले की है बॉलिंग, और बॉलिंग में शुरुआत में पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, लाजवाब बॉलिंग की है यार, इससे बेहतर बॉलिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन लास्ट के 5 ओवर में इतनी घटिया तरीन और थर्ड क्लास किस्म की यार बॉलिंग की है, जिसको देखकर यानी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही पाकिस्तानी बॉलर्स हैं जिनके सामने टीमें डरती थी, कहती थी कि भाईजान पहले 40 ओवरों में रन्स बना लें, लास्ट के 10 ओवरों में रन्स नहीं हमसे बनेंगे। और आज देख लें, लास्ट के 5 ओवरों में यहाँ पर 100 रन्स बनवा देते हैं। अब देखें यहाँ पर नसीम शाह ने लास्ट का जो ओवर 50वां ओवर फेंका है उसमें 28 रन्स लिए हैं। यहाँ पर हसन अली ने जो 49वां ओवर फेंका है उसमें भाई साहब ने 18-19 रन्स दिए हैं। अंदाज़ा लगा लें यार, 2 ओवरों के अंदर आपके रन्स 40 से 45 दे रहे हो, यानी कि ये कहाँ की बॉलिंग है। और यहाँ पर नसीम शाह ने 7 के इकोनॉमी रेट से, यहाँ पर 7.2 के इकोनॉमी रेट से यहाँ पर 10 ओवरों में 72 रन दिए, 2 विकेटें ली, जबकि हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, बेचारा विकेट नहीं ले पाया। अब इसकी बॉलिंग इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन दूसरों से बेहतर है। 6 के इकोनॉमी रेट से यहाँ पर 60 रन दिए, 10 ओवर मुकम्मल निकाले हैं, 1 ओवर मैडन निकाला है। यहाँ पर अगर किसी को 10 में से 10 नंबर दिए जाने चाहिए वो हमारे स्पिनर्स हैं, और ख़ासकर इब्रार अहमद है। इब्रार अहमद ने 10 ओवर फेंके हैं, 9 ओवर फेंके हैं, 1 ओवर मैडन, 2 यहाँ पर 2 विकेटें हैं। इसके अलावा 34 रन दिए, 3 का इकोनॉमी रेट है। अंदाज़ा लगा लें यहाँ पर आपके मेन बॉलरों का 7 का है, 8 का है, वहाँ पर इसका 3 का। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को जब टारगेट दिया 294 का, तो पाकिस्तान की जब बैटिंग लाइनअप आती है तो भाईजान एक बार फिर से साए मुजूब अपनी घटिया तरीन यहाँ पर शॉट लगाते हुए आउट हुआ है, यानी कि एज पर आउट हुआ है, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि भाई साहब इसको इस बॉल पर यानी कि इसके खिलाफ हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी, वरना ये हमारे लिए सबसे बड़ी यहाँ पर कमज़ोरी बन सकती है, इसके लिए नहीं पाकिस्तान टीम के लिए। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगा लें 3 ओडीआई मैच हैं, तीनों मैचों में यहाँ पर ये आउट हुआ है, यानी कि एक ही बॉलर है, एक ही यहाँ पर बॉल आती है, एज होती है, और भाई साहब ये यहाँ पर आज 0 पर आउट हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को बताता चलो तीनों मैचों में एक ही तरीके से एज पर आउट हुआ है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भाई साहब ने कुछ नहीं किया, 0 रन से ये बना कर गया। फिर नंबर 3 पर बारी आई है बाबर आजम की, वो बाबर आजम जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, जिनके बगैर कहती हैं कि भाई साहब पाकिस्तान की टीम यहाँ पर चल ही नहीं सकती। बाबर आजम को ज़रूरत नहीं पाकिस्तान की,
पाकिस्तान को ज़रूरत है बाबर की, तो परफॉर्मेंस भी देख लें। पहले मैच में 70 के स्ट्राइक रेट से 70 यहाँ पर यानी कि माइनस के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर खेल कर गया है। इसने रन्स बनाए हैं 47। दूसरे मैच में गोल्डन डक, तीसरे मैच में 9 रन्स 39 के स्ट्राइक रेट से 23 बॉलों पर। अंदाज़ा लगा लें, अब भी अगर इसकी T20 में जगह बनती है तो फिर जो दूसरे बेचारे बैठे हैं, कामरान गुलाम बैठा है, जो दूसरा बेचारा बैठा है साहबजादा फरहान, वो फिर पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। फिर हल तो यही है, वो जो परफॉर्म करते हैं वो टीम में आ नहीं सकते, जो बिना यहाँ पर परफॉर्म किए टीम के अंदर घुस जाते हैं, तो फिर यार क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमारे कप्तान है रिजवान है। इसकी परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरीके से थर्ड क्लास किस्म का ये यहाँ पर बोल्ड हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर शर्म आएगी, यानी कि इस तरह के यहाँ पर खिलाड़ी को कप्तान कहते हुए। अब यहाँ पर मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले मैच में परफॉर्मेंस देखें, इसकी जो यहाँ पर इसका स्ट्राइक रेट था वो 40 का था, 50 कर गया है। दूसरे मैच में इसकी परफॉर्मेंस देखें, 38 बॉलों पर 16 रन बना कर गया है, 26 का स्ट्राइक रेट है। तीसरे मैच में आप लोगों के सामने ही है, यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बॉल खेली है और यहाँ पर बॉलर कौन था आप लोगों को पता होगा, ये वही बॉलर हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना धोया है कि भाई साहब इनकी लाइन एंड लेंथ इनको भूल गई थी। 400 रन पिछले मंथ ठोका है और यहाँ पर 26 रन पर पूरी टीम को ऑल टीम आउट कर दिया था। और हमारी परफॉर्मेंस देख लें। उसके बाद आगा सुलेमान आया, ये नाइब कप्तान है, भाई साहब को कुछ कह नहीं सकते। अब इसने 30 रन बनाए हैं, वैसे भी दूसरों से तो बेहतर बना गया, हाईएस्ट रन बना गया, तो इसके खिलाफ कौन हिकमत अमली तैयार करेगा। वैसे भी यार दूसरों से तो बेहतर ही रहा है यहाँ पर आगा सुलेमान, इसके लिए लाइक बनता है। फिर हसन नवाज ने 13 रन बनाए हैं, ये बेचारा क्या करता। अब क्योंकि जब आउट हुआ है इसके बाद ट्रोल किया जा रहा है कि भाई साहब को खेलना नहीं आता, आप किस तरीके से स्टंप आउट हो रहे हैं। फिर हुसैन तलत 1 रन, मोहम्मद नवाज यहाँ पर 23 रन बना गया। नवाज ने बॉलिंग भी अच्छी किया और पाकिस्तान 202 रन से ये मैच नहीं हारा, बल्कि यहाँ पर तारीख रकम कर आया है कि 202 रन से मैच हार गया है। और यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ, लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज विन करी थी, तो उसके यहाँ पर जो डेट है वो आप लोगों को बताते चलूँ, 1992 में यहाँ पर सीरीज पाकिस्तान हारा था। और यहाँ पर कितने सालों बाद एक बार फिर से इन मनहूसों ने पाकिस्तान को यहाँ पर फिर से हरवा दिया है। और यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर सिर्फ सीरीज नहीं इन लोगों ने जीती, बल्कि अपनी जगह भी यहाँ पर बर्बाद करा दिया। जिस तरीके से यहाँ पर रिजवान और हसन नवाज ने इंटरव्यू दिया है, हसन नवाज और यहाँ पर रिजवान का कहना था कि भाईजान हमारे ओपनर्स को तब्दील किया जाए। उसके बाद यहाँ पर हसन अली और नसीम शाह की बॉलिंग जो थी वो थर्ड क्लास किस्म की थी। वैसे मैं भी यहाँ पर मानता हूँ 49वां ओवर और 50वें ओवर 2 ओवरों में यानी कि 45 रन बहुत ज़्यादा रन है, इतने रन नहीं देने चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर मोहसिन नकवी का आया बयान, भाई साहब का कहना है कि अब बड़ी सर्जरी होगी। वही बात है, जब ये सर्जरी की बात करता है तो दूसरी जानब जो बैठा है वो शहीन अफरीदी, वो कहता है कि कोई बीमार है, यानी कि यहाँ पर पीसीबी को ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हसन नवाज को जिस तरीके से ट्रोल किया यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि भाई साहब जब वो आउट हुआ है किस तरीके से इन लोगों ने इंग्रेशन दिखाया। उसके बाद अगर यहाँ पर शुएब अख्तर ने इन लोगों का किसी बंदे ने रगड़ा उतारा है, वो शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर का कहना था कि आप कुछ और काम सीख लें, वेल्डिंग का काम है, कुछ और यानी कि शवार में बर्गर बनाने का काम है, वो काम करें, आपके बस का काम नहीं है क्रिकेट खेलना। और मेरे ख्याल के मुताबिक शुएब अख्तर ने असली रगड़ा उतारा है और बाबर आजम जिसे हम किंग बोलते हैं उसका असली रगड़ा उतारा है कि भाई साहब आपका काम नहीं है खेलना, आप कुछ और काम करें।